हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के एक और पॉइंट के बारे में, जिसमें कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो है पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो देख सकते हैं, ताकि इसका कंटिन्यूटी आप समझ सकें। पहले वाली वीडियो में जैसे हमने बताया था कि डाटा एंट्री स्टार्ट कैसे की जाती है, कैसे उसको सिंपल वे में फॉर्म बना के उस पर काम किया जा सकता है, इसके बारे में बताया है। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एडवांस लेवल पे किस तरीके से हम एक फॉर्म बनाएंगे जो ऑटोमेटिकली अपने आप डेटा को फिट करेगा डेटाबेस में, और आपको सिर्फ उस फॉर्म में एंट्री करनी है और वो डायरेक्टली अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें फिल करता रहेगा। इस चीज़ को करने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल के लिए ऑलरेडी एक एक्सेल बनाई हुई है, जो कि मैंने आपके लिए सेव कर रखा है। फॉर एग्जांपल आज हम जो फॉर्मेट बनाने वाले हैं वो इस तरीके से एक एक्सेल होगी, जिसमें कि हम यहाँ पे डेटा को रखेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी डेटा करेंगे हम 101 क्लाइंट नेम राधे, मेल, फ़ोन नंबर, प्रोडक्ट कोई भी लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिट कॉस्ट हम कुछ भी एग्जाम्पशन के लिए डाल लेंगे, क्वांटिटी हमने डाल देंगे, टोटल के लिए आप चाहे तो आप इनवॉइस के बेस पे जो एंट्री आती है उसको कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा के टोटल अमाउंट इसकी डाल सकते हैं। देन सेलेक्ट करेंगे सिटी को हम, एंड जैसे ही हमने ये सेलेक्ट किया या टर्म कंडीशन जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे ये बटन आएगा सबमिट का, हम इसे क्लिक करेंगे और डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा और वो जाएगा आपके डेटाबेस की शीट में ऑटोमेटिकली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके की फाइल्स हम कैसे बनाएंगे आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों इस एक्सेल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्रेश एक्सेल बनाएंगे जिस पे आप काम कर सको। तो इसको पहले कॉपी करेंगे और हम एक न्यू एक्सेल ओपन करेंगे और यहाँ पे इसके शीट 2 में जाके इसको पेस्ट कर लेंगे कॉलम वाइज, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन से हमें कॉलम्स बनाने हैं। डन। अब हमें पता है कि हमें पहला जो है कोड का फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले हम सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे कोड। इसके बाद इसके 3 सेल्स को हम मर्ज कर देंगे और इसको आगे के 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करके बॉक्स में कर लेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे। डन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब फॉर्मूले का यूज़ क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेल में कोई डेटा नहीं है, अगर ये ब्लैंक है तो मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड है वो आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक हो जाए। तो इस केस को हमें कैसे करना होगा, यहाँ पे एक हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ़, लॉजिकल फॉर्मूला यूज होगा इफ देन इस ब्लैंक सेलेक्ट दिस। देन अगर ये ब्लैंक है तो इसकी जगह पे जो आपका कॉमा लगा के आएगा, तो उसकी जगह पे या तो ब्लैंक होने पे पी लिखे, अदरवाइज ये ब्लैंक करे और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो अभी ये आपके सामने पी आया। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे पी का क्या यूज़ है। पी का दोस्तों ये यूज़ नहीं, यहाँ पे मैं एक सिंबल यूज़ करूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना होगा, और यहाँ पे मैं फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा वेडिंग 2। इसको सेलेक्ट करते ही ये टिक मार्क आ जाएगा। आई थिंक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर ब्लैंक होगा तो इसमें टिक नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए, और अगर सही है तो यहाँ पे पी आ जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, अदरवाइज़ जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा ये दिखा देगा यस आपने चेक बॉक्स फिल कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपके चेक बॉक्स फिल्स करने का पॉइंट क्लियर होता रहेगा। अब इस वाले सेल में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने कभी भी फॉर्म्स में देखा होगा कई जगहों पे स्टार्स यूज़ किया जाता है जो मैंडेटरी कॉलम्स होते हैं उसके लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे स्टार्स यूज़ करना है कि ये मेरा मैंडेटरी कॉलम है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना होगा
और लॉजिकल फार्मूला यूज़ करूँगा। देन इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, अगर D3 में फिर D3 विल बी ब्लैंक, देन उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे स्टार आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। तो ब्रैकेट ब्लैंक करूँगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे स्टार अभी नहीं आ रहा है। अगर मैं ये ब्लैंक कर देता हूँ तो मेरा ये स्टार आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लियर होता है कि ये मैंडेटरी फील्ड है और आपको यहाँ पे ये चीज़ भरनी पड़ेगी। अब आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, रेड कर लेता हूँ और अपर कॉर्नर कर देता हूँ। आप चाहे तो इसे बॉक्स से अनबॉक्स कर सकते हैं, इट विल लुक्स बेटर। अब इस तरीके से आपको ये एक कॉलम आपका क्रिएट हो गया डेटा कलेक्शन का। ऐसे ही आप एक ब्रैकेट छोड़ के बनाते रहिए। जैसे सेकंड कॉलम होगा आपका क्लाइंट का, दैट इज़ अ क्लाइंट नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट नेम। देन इसके बाद जेंडर आ रहा है आपका, तो यू विल शेयर यहाँ पे जो आएगा जेंडर। जेंडर के लिए बाद में बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन नंबर, बाकी चीज़ें भर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ फ़ोन नंबर डालना है, सिटी डालना है, प्रोडक्ट डालना है, कॉस्ट यूनिट चाहिए होगा, क्वांटिटी चाहिए होगा, क्वांटिटी के बाद टोटल अमाउंट चाहिए होगा, एंड लास्ट में आपका टर्म्स कंडीशन वाला कॉलम डाला जाएगा। स्पेस देके TERM टर्म्स एंड कंडीशन DITIONS कंडीशंस, और यहाँ पे कुछ भी आप लिख दीजिए, स्पेस करके राइट टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप एक कॉमन करके मर्ज कर दीजिए, और इसमें जो भी लिखा गया है आई थिंक वो डिलीट हो गया। राइट टर्म्स एंड कंडीशंस करके आपने ये कर दिया। इसको भी आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, बॉर्डर बना के। डन। और यहाँ पे एक चीज़ छूटी है, वो है आपका जेंडर, GENDER जेंडर। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे मेल, देन स्पेस देंगे फीमेल, डन। इसको आप एक मर्ज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं अभी आपके कॉलम कंप्लीट नहीं है, पहले सारे कॉलम्स बना लीजिए। ये आपका जेंडर बन गया, फ़ोन नंबर डालना है आपको, दैट इज़ अ फ़ोन नंबर, PHONE फ़ोन NUMBER फ़ोन नंबर। देन सिटी, select CIT city, then product name, so this will be the product name, PRODUCT product, then unit cost, so select, then write UNIT unit cost,
जो कि पर यूनिट कॉस्ट होती है आपकी प्रोडक्ट की। देन आपकी क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट। सिलेक्ट एंड राइट टोटल AMOUNT अमाउंट। सो गाइस, ये आपका एक फॉर्मेट बन गया है। किस तरीके से आपका डाटा आपका खाका चाहिए उस तरीके का आप बना सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसा भी आप चाहें। बस आपको जो फॉर्मूलेस हैं वो याद रखने हैं किस तरीके से बनाए गए हैं। तो आपको ये हो गया। सपोज़ करिए आपके लिए आपको कुछ ऐसा डेटा है जो मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप फ़ोन नंबर को मैंडेटरी नहीं करते हैं, पर फ़ोन नंबर मैंडेटरी होगा क्योंकि अगर आपको कस्टमर से कोऑर्डिनेट करना है तो आपके पास होना चाहिए। आप चाहे तो इसे मैंडेटरी नहीं कर सकते। अगर ये आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो अब आप जैसे देख रहे हैं सारा फॉर्मेट आपका बन गया, लेकिन आपकी जेंडर और क्वांटिटी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपकी बनी नहीं है। तो ये आपका कैसे ठीक होगा इसको हम बताते हैं। सबसे पहले आप जेंडर पे जाइए। जेंडर पे जाने के बाद जैसे ये मेल और फीमेल सेलेक्ट किया हुआ है, इस मेल फीमेल पे जाएंगे, यहाँ डाटा में जाइए, आप डेवलपर पे जाइए और डेवलपर के इंसर्ट में जाइए। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शनल बटन, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। डन। इसके मैटर जो लिखा हुआ है उसको डिलीट मार दीजिए और इसको थोड़ा सा साइड में ले आइए, इधर साइड पे, और Ctrl+C Ctrl+V एक और ले आइए और इसको फीमेल के बगल में डाल दीजिए। सो दिस इज अ मेल और फीमेल ऑप्शन। इसको भी बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा, दैट विल बी द आंसर। अब टर्म्स कंडीशन में भी इसी तरीके से आपका होता है कि टर्म्स कंडीशन कौन सेलेक्ट कर रहा है और नहीं करना है। तो इसके लिए भी आप डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे जो आपका चेक बॉक्स वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके इसके पेस्ट कर दीजिए। डन। और जो इसका रिटर्न मैटर है उसको डिलीट कर दीजिए। डन। आपका चेक बॉक्स भी रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक खाका तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि सपोज़ करिए ये चेक बॉक्स है। ठीक है, अगर ये चेक बॉक्स आपका चेक नहीं होता है तो यहाँ पे ट्रू आए या अदरवाइज फॉल आए। तो उस केस में क्या करेंगे आप दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वाले में बना रखा था ट्रू और फॉल्स में, यहाँ पे ट्रू आता है अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे करेंगे आप, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल फॉर्मेट में जाइए, चेक्ड करिए एंड देन सेलेक्ट द लिंक। कोई भी जो सेल है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अगर ये चेक होगा तो ट्रू होगा और अदर ये नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका यूज़ आगे मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप ये समझिए किस तरीके से करा जाएगा। ऐसा ही एक ऑप्शन हमें यहाँ पे भी डालना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, फॉर्मल कंट्रोल में भी चेक में जाके लिंक, देन इसके ऊपर वाले सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, ओके करिए। तो अब यहाँ पे जब आपने फर्स्ट को सेलेक्ट किया तो फर्स्ट आएगा, सेकंड को सेलेक्ट करोगे तो सेकंड आएगा। तो दैट इज़ द सीक्वेंसेस। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ का डाटा है वो आपके C2 वाले टेबल पे जाए। तो C2 पे आपका टेबल पे कैसे जाएगा, देखिए C2 पे आपके जाने के लिए कैसे करना होगा। यहाँ पे आप जाइए, कंट्रोल इक्वल्स का साइन लगाइए और कोड के नीचे का जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे कुछ डालेंगे, फॉर एग्जांपल 1 to 1 एंटर, तो ये आपका डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को लेंगे, क्लाइंट नेम, देन फ़ोन नंबर, जेंडर को भी डिसलेक्ट करिए, इसको लेंगे फ़ोन नंबर पे, देन सिटी के लिए लेंगे यहाँ पे इक्वल्स, देन सेलेक्ट स्टार्ट C2 में सिटी सेलेक्ट हो जाएगी, देन प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे,
एंड देन क्वांटिटी सेलेक्ट करने के लिए इक्वल का साइन, यूनिट कॉस्ट सेलेक्ट हो गई पहले, देन क्वांटिटी, सॉरी इक्वल क्वांटिटी का सेल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे टोटल अमाउंट का भी सेल सेलेक्ट कर देंगे एंड डन। तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, जेंडर। तो जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल का साइन यहाँ पे लगाएंगे और जेंडर को जो यहाँ पे है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अब एक फॉर्मूला, क्या लॉजिकल फॉर्मूला लगाएंगे, इफ़ दिस वन, कंट्रोल सी कंट्रोल जेड, दिस वन इज इक्वल टू 1, then it will converted in a male, otherwise फीमेल। ओके, एक पे मेल आएगा अदरवाइज फीमेल हो जाएगा। तो हम एंटर करते हैं ओके। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं 2 सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे, तो आपका फीमेल आ गया। 1 सेलेक्ट करा मैंने तो यहाँ पे मेल आ गया, दैट इज़ डन। अब सेकंड ऑप्शन आपका आता है कोड्स। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ये चीज़ ब्लैंक रहेगी, मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आपके यहाँ सेल्स 0 आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो ब्लैंक आए ना कि 0। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए, देन लॉजिकल फॉर्मूला इफ देन इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आता है देन इट विल बी ब्लैंक, अदरवाइज जो उसकी अमाउंट है, डिजिट है या डिटेल है वो आ जाए। तो इसको एंटर करता हूँ, कुछ इशू आया, ये सीट के आगे F1 क्यों आगे आई, एंटर। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ डिजिट डालता हूँ 2, तो देखिएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ब्लैंक करूँगा तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाएगा। सो इस तरीके से आप इसमें फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और यही सेम फार्मूला आप हर चीज़ में यूज़ करेंगे, जैसे कि जहाँ भी आपको 0 नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए, इन द केस ऑफ ब्लैंक सीट। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लैंक को हटा के 0 अगर आता है तो उसकी जगह ब्लैंक हो जाएगी सीट कर दिया है। अब हम आगे वाले सीट पे जाते हैं, ठीक है। अब आपको इसका पता चल गया कि हमने क्या यूज़ किया। इसका हमने यूज़ ये किया कि वहाँ पे जब हमने फार्मूला लगाया जेंडर पे तो वो उस हिसाब से डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, सपोज़ करिए यहाँ पे जो डेटा है उसको डिवीज़ करेंगे कि हम इसमें जो है सिर्फ आपका जो डेटा है वो सिर्फ नंबर्स में आए और इसमें नहीं आए। तो आपको क्या करना होगा, डाटा में जाकर डेटा सबमिशन में जाएंगे और यहाँ पे आप एक कस्टमाइज में जाके यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू AND ब्रैकेट स्टार्ट इस नंबर SUMPER सॉरी NUMBER देन ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट डन कॉमा अगेन सेलेक्ट, यहाँ पे लिखें लेंथ कि आपको कितने लेंथ तक चाहिए, कॉमा इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 आप डालेंगे, सॉरी आप जैसे 1 2 3 डालेंगे ये सिलेक्ट कर लेगा और ओके भी कर देगा। अगर आपने 1 2 3 4 डाल दिया तो ये आपको बताएगा कि ये वैलिड नंबर नहीं है, आप गलत डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक अपना वो एक वैलिडेशन डाल सकते हो जिससे कि जो भी पर्सन इस फॉर्म में एंट्री करे वो वैलिडेट कर ले अपने डेटा को सेम टाइम पे। इसी तरीके से क्लाइंट नेम होता है, तो क्लाइंट में आपको पता है उसका पर्सन का नेम आना चाहिए, नंबर नहीं। तो अगर कोई गलती से डाले तो उसको भी रोकने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और कस्टम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये और यहाँ पे जाएंगे इस टेक्स्ट, ओके इज टेक्स्ट
ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द सेल, ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। तो अब जब यहाँ पे 1 2 3 आप डालेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, और जब AST कुछ भी डाल देंगे तो आपका डन हो जाएगा। तो ये आपके दोनों ऑप्शंस हो गए। सेम आप फॉर्म में भी कर सकते हैं। फ़ोन में जैसे कि आपको पता है कि आपका 10 डिजिट नंबर आपको एटलीस्ट डालना ही होगा, अदरवाइज़ वैलिडेट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप अपने फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम में जाके यहाँ पे डालिए इक्वल टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट इस नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द सेल, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, लेंथ डालिए, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द सेल, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 10 डिजिट एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 तक डाल सकते हैं। अगर आपने इसके आगे 1 एक्स्ट्रा कर दिया तो ये आपका नहीं लेगा, और सपोज़ आपने एक कम करके भी डाला तो भी ये नहीं लेगा। तो दैट इज़ द वेरी गुड थिंग। तो आपका ये डेटा सेलेक्ट चेक भी होते जा रहा है। ऐसे ही आप सिटीज़ में जा सकते हैं। सिटीज़ में फॉर एग्जांपल आप चाहें तो आप कोई भी सिटी का डिटेल्स डाल सकते हैं जो कि आप यहाँ पे कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिटीज़ का कुछ डेटा है जो मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि नैनीताल, देहरादून, दिल्ली, गुड़गांव एंड आप कुछ भी डाल सकते हैं, नोएडा एंड सो ऑन, जो भी आप डालना चाहिए। अब आपको सिटीज़ में सपोज करिए आपको टेबल्स के फॉर्म में डेटा को डालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए डेटा सिलेक्शन में। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आई है। तो जैसे कि दोस्तों सिटी वाले कॉलम में हमें एक इशू आया था, वो सॉल्व हो गया है। सो हम यहाँ पे जाएंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे सिटीज़ की, नैनीताल, देहरादून, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा एंड सो ऑन। और यहाँ पे सिटीज़ में जाके हम डेटा सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लिस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में जो रेंज है इनको सेलेक्ट करके रेंज को ओके कर देंगे। अब आपका लोकेशन यहाँ पे एडेड हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे ही आप प्रोडक्ट की आपका एक लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए LCD, LED, SPEAKER स्पीकर, एंड आप डाल सकते हैं कुछ और समथिंग दैट इज लाइक अदर थिंग्स, जैसे कि आप कुछ और चाहते हैं, जैसे कि आप क्या आपके प्रोडक्ट्स जो भी आपकी शॉप पे हैं वो आप अपने बेचना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके। मैं 3 ही को डालता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, और यहाँ से जाके आपका डेटा सिलेक्शन करके डेटा वैलिडेशन जाता हूँ, लिस्ट को सेलेक्ट करके इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ओके। तो आपका प्रोडक्ट लिस्ट भी डन हो गई है। अब यहाँ पे यूनिट कॉस्ट की बात आती है। यूनिट कॉस्ट जो होती है आपकी वो न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो न्यूमेरिक होने के लिए हम यहाँ कस्टम जाएंगे, इक्वल का साइन एंड दबाएंगे, देन पेज नंबर देन ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे सेल, ब्रैकेट बंद एंड अगेन बंद, डन। तो यहाँ पे आपका नंबर जो आएगा वो डन हो जाएगा और अल्फ़ाबेट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी में भी आप यही करेंगे। चाहे तो आप यहाँ से जाके इस फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी में जाके फिर डेटा वैलिडेशन लगाइए, कस्टम जाइए, फॉर्मूले पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे जे की जगह जो आपने J12 सेलेक्ट किया हुआ है इसको सेलेक्ट करने की जगह इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर लीजिए, हो गया। और सेम आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन। सेलेक्टिव सेल,
चेंज कर दीजिए एंड ओके। तो ये आपका डन हो गया। इस तरीके से अगर आप जब डालेंगे तो अगला बंदा अगर गलत इनपुट इसमें डालता है तो वो तुरंत चेक करके उसे वेरीफाइड कर सकता है। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे एक और बटन की रिक्वायरमेंट है फॉर, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे 2 बटन होने चाहिए। एक होना चाहिए क्लियर करने का और एक होना चाहिए सबमिट का। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसको कोई भी कलर ले लीजिए, येलो ले लेता हूँ एंड बोल्ड करके इसमें ब्लैक से लिखता हूँ CLEAR, क्लियर, डन। और यहाँ पे भी एक लगाता हूँ और इसमें भी लिखता हूँ SUBMIT सबमिट। ठीक है, ये 2 बटन आपके कर लिए मैंने। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए किस तरीके से कॉपी और पेस्ट करेंगे हम इसको। सबसे पहले से कॉपी कर लिए और ऊपर एक सेल सेलेक्ट करके इसको पेस्ट जो करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके लिंक पिक्चर को क्लिक कर देंगे। ठीक है, और सेम इसी तरह आप इसको भी जाएंगे, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल के लिए यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे लिंक पिक्चर करके सेलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल सबमिट को भी रोक देते हैं, क्लियर वाले को डन कर दिया। इसके बाद हम आएंगे सबमिट वाले बटन को बनाने के लिए। सबमिट का बटन बनाना होगा तो आप यहाँ पे जो सेलेक्ट उसे नॉन फिल करके जो लेटर है उसको वाइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे SUBMIT। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अभी कि हमने क्या लिखा है। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे न्यू रूल सेलेक्ट करके और यूज़ ऑफ फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि हम क्या चाहते हैं। एक्चुअली पहले आपको बता दूं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो सबमिट का बटन है वो तभी डिस्प्ले हो जब आपका पूरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए और कुछ भी स्पेस, कोई भी चीज़ में ब्लैंक ना रहे। अदरवाइज़ आप बिना किसी डेटा के भी सबमिट करेंगे तो वो पॉइंट नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, उस बटन को ही तभी डिस्प्ले करेंगे जब आपका डेटा फॉर्म कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले यहाँ पे सबमिट लिखा और उसके बाद फिर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई कि यूज़ ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन दिस सेल टू बी फॉर्मेट। अब यहाँ पे इक्वल का साइन एंड करा, एंड के बाद इसमें ब्रैकेट लगाया इफ़, क्योंकि हम यहाँ 2 फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एंड का यूज़ हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये कॉलम है W21 वाला, इफ़ इक्वल टू TRUE, अगर ये जो कॉलम है वो ट्रू आए या फिर दूसरा फार्मूला आएगा आपका COUNT काउंट BLANK काउंट ब्लैंक, कि काउंट ब्लैंक मतलब जो भी आप रेंज देंगे उसमें वो आपको काउंट करके बताएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रैकेट में आप C2 में जाएंगे और जो रेंज आपके डेटा जहाँ पे कॉपी आने वाला है डेटा उठ के, उसको सेलेक्ट करके इसे क्लोज कर देंगे। तो अगर इस रेंज में कोई भी डेटा ब्लैंक आए या फिर जो W21 है वो इक्वल टू ट्रू आए तो हमारे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम इक्वल टू 0 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अगर ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा डेटा आता है तो हमारा जो ये अब सेटिंग कर रहे हैं हम बोल्ड एंड जो फिलिंग है आपकी ग्रीन वो आपकी अप्लाई हो। अब यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालूँ 12, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो आपका सबमिट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डिलीट कर दूँ तो नहीं आ रहा है, और अगर मैं यहाँ टर्म्स वाला भी हटा दूँ तो भी नहीं दिखाई देगा, मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसको आप सेंट्रलाइज कर लेंगे। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसे कॉपी ऐसा पेस्ट ऐसा पिक्चर आ जाएगा, लिंक पिक्चर। अब आपको क्या करना है, अब इसको आप सब हाइड कर दीजिए ताकि आपके फॉर्म में कहीं दिखाई ना दे कोई चीज़, और अब आपका ये डेटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो भी आप एंट्री करते हैं यहाँ पे आपके सेव हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक डेटाबेस बनाना है जिसके अंदर आपका डेटा आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप शीट 3 में जाएंगे और यहाँ पे रीनेम करके लिखेंगे डेटा बेस। ठीक है, डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। अब कॉलम जो हैं इनको कॉलम को आप कॉपी करिए
और डाटाबेस में जाके यहाँ पे भी कोई भी सेल सेलेक्ट कर लीजिए और अब उसके बाद इसको वैल्यू में पेस्ट करिए, ठीक है, और कंट्रोल टी ऑप्शन दबाइए। इसमें जो माई टेबल हेडर्स है, मतलब जो ये आपके कॉलम्स दिए हैं, इसको आप हेडर बनाना है तो आपको टिक करना होगा और ओके करना होगा, तो ये आपके हेडर्स बन जाएंगे। अब आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से बैंड रो को आप हटा दीजिए, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला कॉलम बन गया आपका कंप्लीट। तो ये आपका एक कंप्लीट सेट बन गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आप चाहते हैं ये चीज़ को फॉर्मेट मतलब ऑटोमेटिक डन हो। अब इस ऑटोमेटिक डन करने के लिए हमें यूज़ करना होगा मैक्रो, ओके। तो मैक्रो को ऑन करने के लिए क्या होता है, पहले तो मैं बताऊं, मेरे में आपको मैक्रो के लिए डेवलपर टूल दिख रहा है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने इसे ऑन कर रखा है। अगर नहीं दिखता है आप लोगों के एक्सेल में, आप फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में जाके क्विक एक्सेल टूल बार में जाइए और यहाँ पे क्विक एक्सेल में नहीं होगा, कस्टमाइज रिबन में होगा। और ये जो डेवलपर ऑप्शन है, अगर ये अनटिक है तो आप यहाँ से टिक कर लीजिए, या फिर इस सीरीज़ में कहीं पे भी आपको दिख रहा है पॉपुलर कमांड ऑल कमांड्स के अंदर, तो वहाँ से आपको यहाँ से पिक करके इसे ऐड कर लेना है और आपके इस वाले मेन टैब में वो आ जाएगा। और उसके बाद आप जब ओके करेंगे तो ये डेवलपर टैब आपके में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप डेवलपर टैब आपके में ओपन हो गया है, तो अब हमें डेवलपर टैब में मैक्रो क्रिएट करनी है। अब इस एक्सेल का मैक्रो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अब आप ध्यान से फोकस करके देखिएगा, क्योंकि मैक्रो जो होता है, आप जो एक आप रिकॉर्ड करते हैं वो आपका कंटिन्यूसली चलते रहता है। अगर आपने कुछ भी एरर कर दी तो वो गलत मैक्रो ही बन जाएगी। तो सबसे पहले इसमें डेटा फिटिंग करते हैं, जैसे कि 1 2 3 क्लाइंट नेम कुछ भी डाल दो, RAKESH राकेश, फ़ोन नंबर आ जाएगा 4545545678223332। यहाँ पे सिटी कोई सेलेक्ट कर लीजिए, देहरादून। प्रोडक्ट नेम आ जाएगा आपका कुछ भी, LCD। अमाउंट डाल दीजिए लमसम 232344 एंड क्वांटिटी डाल दीजिए 34। फॉर्मूला आप लगा सकते हैं या फिर इनवॉइस जो आपके पास वेंडर की आई है आप उसको लेके डाल के टोटल अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अनटिक है तो उसे टर्म कंडीशन को टिक कर लीजिए। ये आपका फॉर्म का सारा डेटा आपका सेलेक्ट हो गया है और ये आपके सेकंड वाले जो सपोर्टिंग सीट है उसमें काम सारा पिकअप हो गया। अब आपको क्या करना है, मैक्रो को स्टार्ट करना है। मैक्रो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ओपन मैक्रो करेंगे, मैक्रो का कोई भी नाम डाल दीजिए, सबमिट मैक्रो डाल देते हैं, सबमिट डेटा के लिए बना रहे इसलिए ओके करेंगे। शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, एंड कंट्रोल C कॉपी। सेकंड डेटा में गए, कोड के ऊपर आप माउस क्लिक करेंगे और डाउन कंट्रोल प्लस डाउन से नीचे आ जाएंगे। इसके बाद यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे और सिंपल डाउन एरो को यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कर देंगे, डन। देन इसके बाद आप शीट 1 पे जाएंगे। उससे पहले आप शीट डेटाबेस पे जाइए और यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस सेल को अनचेक कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे और आप जो डेटा फिटिंग शीट सेल है उसको जाके कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते जाइए सारा, ठीक है, और डिलीट का बटन दबा दीजिए। इससे आपके सारे सेल्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे और एंड दी लास्ट आप फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो आपका रिकॉर्डर यहाँ पे डन हो गया है और आपकी मैक्रो बन गई है। अब आपको इस मैक्रो को अटैच करना है सबमिट बटन के साथ। तो आपको क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो में जाना है, सबमिट बटन का सेलेक्ट करना है सबमिट मैक्रो को एंड ओके कर देना। तो आपका डेटा यहाँ पे मैक्रो जो है वो अटैच हो गया। अब मैं दूसरा एक मैक्रो और बनाना चाहता हूँ जो कि क्लियर के लिए हो। तो इससे पहले हम सेलेक्ट सबमिट कर जो मैक्रो बनाया उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाला हुआ है 1 2 3 वाला कोई डेटा, तो अब हम 1 2 4 करके सेलेक्ट करते हैं। राधे मेल, फ़ोन नंबर 456 344 511
9, ठीक है। देन सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए आप कोई भी, दिल्ली। प्रोडक्ट स्पीकर सेलेक्ट कर लीजिए, 12,000 वाला स्पीकर ले लीजिए। क्वांटिटी 12 चाहिए, तो आपने यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लिया और एंटर कर दिया और टर्म्स को भी सिलेक्ट कर लिया, तो आपका सबमिट वाला बटन आ गया। अब जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटाबेस का डेटा है वो यहाँ से डिलीट हो गया है और वो आपके थर्ड वाले कॉलम में आ जाना चाहिए, जो कि आ गया। सो दैट इज़ वर्किंग, इट्स वर्किंग। तो आपका ये डेटा यहाँ पे बन गया है। तो अब आपको दूसरा मैक्रो बनाना है क्लियर के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे 135 क्लाइंट नेम सोनिया, फीमेल, डन। देन मोबाइल नंबर 3456782311, 2 4 6 8 10 डिजिट होने चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड कर देगा। सिटी में आज कलेक्ट लीजिए गुड़गांव। प्रोडक्ट नेम में आप कर लीजिए स्पीकर। कॉस्ट कर लीजिए आप 7000 वाली। क्वांटिटी आपको 5 चाहिए और यहाँ पे हो गया आपका 35,000 आपके टोटल अमाउंट हो गए और सबमिट का टिक ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, क्लियर वाला बटन करना है। तो इसके लिए मैक्रो बनाने के लिए हम जाएंगे न्यू मैक्रो में। मैक्रो का नाम डाल देंगे हम CLEAR, क्लियर, ठीक है। ओके, तो हमारा मैक्रो स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट दोबारा से यही करना है, कंट्रोल के साथ सारे एरियाज़ को सेलेक्ट करना है। डन। और इसके बाद डिलीट का बटन दबा देते हैं एंड देन अगेन फर्स्ट कॉलम में चले जाते हैं और इसके बाद स्टॉप मैक्रो कर देते हैं। तो हमारी क्लियर मैक्रो बन गई है। अब यहाँ पे आप जाइए, मैक्रो को असाइन कर दीजिए क्लियर वाले को। डन। तो आपकी ये मैक्रो बन गई। अब आपको चेक करना है ये भी, तो 13125 राधिका, फीमेल, फ़ोन नंबर 6543345211, 4 6 8 10, ठीक है। सिटीज़ देहरादून। प्रोडक्ट LED। कॉस्ट यूनिट कॉस्ट आपकी हो गई 23। क्वांटिटी 10, दैट इज़ 2 3 4 टाइम 4 एंड क्लिक्ड, ठीक है। तो अब हमें क्लियर वाले ऑप्शन को चेक करना है, तो हमने यहाँ पे क्लियर मैक्रो यहाँ पे ऐड कर रखा है। हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और ये हमारा डाटाबेस में जाएगा भी नहीं। और अगर हमें डाटाबेस में डालना है तो हम यहाँ पे डालेंगे 132 रमेश, मेल, फ़ोन नंबर 7654321321233, 2 4 6 8 9 और 1 10। डन। सिटी का नैनीताल सेलेक्ट कर लिया हमने और प्रोडक्ट्स में आप सेलेक्ट कर लीजिए LED। अमाउंट डाल दीजिए आप 23,000। यहाँ पे डालिए आप 10, यहाँ पे डाल दीजिए आप 23 4 टाइम 0 और यहाँ पे अनटिक को टिक कर दीजिए और ये सबमिट कर दीजिए। तो आपका ये डेटा यहाँ आ गया अपने आप। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, आपका डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और अगर आप कंट्रोल Z कर सकते हैं इसमें, ये आपका शीट 2 में जाइए, 123 RAMESH रमेश, मेल, फ़ोन नंबर 764544354441, 2 4 6 8 10। सिटी गुड़गांव। प्रोडक्ट स्पीकर 23,000 के स्पीकर, या 34,000 के स्पीकर, 10 क्वांटिटी 34 4 टाइम 0 अनटिक टिक देन क्लियर। तो विदाउट डेटाबेस भी आप यहाँ पे क्लियर का भी मैक्रो चल गया
और इसका मैक्रो भी चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस फॉर्म को अगर आपको ये नहीं लुक कर रहा है, आप जाइए इसको सेलेक्ट कर लीजिए और व्यू में जाके जी यहाँ पे जाके ग्रिड लाइन को, फॉर्मूला बार को और हेडलाइन को, हर चीज़ को आप डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको ये डेटा जो मैंने एडिशन लगाया, इसमें सारा फॉर्मूला लगाए, वो आपके कामगर हों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए। देखिए वीडियो बहुत काफ़ी लंबी है, आई नो आपकी लंबी वीडियो, आज फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए और मेरी इतने घंटे की मेहनत, जो कि मैंने इतनी लंबी वीडियो फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है इतनी लंबी, इस चैनल में सबसे बड़ी वीडियो यही है। तो अगर आपको ये वीडियो में मेरी मेहनत दिख रही हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इसमें कुछ कारगर सिद्ध हो रहा हो, तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और साथ ही साथ दोस्तों मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए, ताकि मैं वहाँ, अगर आपको वहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स के रिगार्डिंग सजेशंस देनी है या मेरी क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं उसमें, वो मैं वीकली बेस पे और वीक के ड्यूरेशन में कई बार बीच में डालता हूँ, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को लाइक करिए, ज्वाइन करिए जल्द से जल्द, और साथ में इस वीडियो को स्प्रेड करिए, फैलाइए, कितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए, लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।